जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। प्रकाश राज वैसे तो एक अभिनेता है, लेकिन वो जाने जाते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने के लिए। उन्हें हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहते हुए देखा सुना जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी उनके निशाने पर रहते हैं, बीजेपी उनके निशाने पर रहती है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें हिंदुओं से, हिंदू धर्म से बड़ी समस्या है। अब यही प्रकाश राज गिरफ्तार होने की स्थिति में आ गए हैं। इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी कि गैर जमानती वारंट जो है वो जारी हो चुका है और एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वैसे तो इनके खिलाफ कई विवाद है, कुछ मामलों में इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज है, लेकिन ये इस मामले में ऐसा फंसे हैं कि इन्हें या तो कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर पुलिस इन्हें खींचकर ले जाएगी और कोर्ट के सामने पेश करेगी। प्रकाश राज वोटर आईडी में एक से ज्यादा वोटर आईडी के मामले में फंसे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें राहुल गांधी क्या बताते थे, एक आदमी के 4 वोटर आईडी है, किसी के 15 है, किसी के 20 है। देखो अलग अलग राज्यों में वोटर आईडी है। इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी निकले 2 जगह वोटर आईडी, जैसे कि पवन खेड़ा की पत्नी के निकले थे। लेकिन प्रकाश राज जैसे नेता राहुल गांधी को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये तो बड़ा सही बात है, वोट चोरी हो रही है। उनकी बड़ी फिल्मों से ज्यादा रुचि उनकी राहुल गांधी और बीजेपी विरोधी पार्टियों की चापलूसी में ज्यादा रहती है, तो इस मुद्दे को पूरा समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब प्रकाश राज के खुद 4 वोटर आईडी निकल आए हैं। आप इनका सोशल मीडिया देख लीजिएगा। राहुल गांधी को पूरा समर्थन कर रहे थे, लेकिन खुद 4 वोटर आईडी बनाकर बैठे हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। वोटर आईडी कहाँ के है? कर्नाटक का, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जहां जहां फिल्में करते हैं वहां वोटर आईडी बनाकर वहां के वोटर बन जाते हैं। मूल रूप से ये बेंगलोर के रहने वाले हैं, कर्नाटक में ही इनका जन्म हुआ है। अब इनके पास होना तो चाहिए था वहां का वोटर आईडी, या फिर अभी फिलहाल जहां रहते हैं वहां का होना चाहिए था। लेकिन ये 4 जगह के वोटर आईडी बनाकर बैठे के घूम घूम के सब जगह वोट देते हैं। अब इनके खिलाफ साल 2019 में वकील है एक दिलीप कुमार, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। वैसे तो पुलिस के पास भी गए, चुनाव आयोग के पास भी गए, लेकिन कोई खास नतीजा निकला नहीं। फिर वो गए कोर्ट में, बेंगलुरु की अदालत में। अब कोर्ट ने देखा कि प्रकाश राज ने जो अपने बारे में जानकारी दी है वो मौजूदा चीजों से अलग है। प्रकाश राज 2019 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बेंगलुरु सेंट्रल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय, और बहुत बुरी तरह हारे थे। मुश्किल से 2,500-3 हजार वोट उन्हें मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार ने 6 लाख ज्यादा वोट पाए थे। प्रकाश राज तो कहीं थे ही नहीं, इनसे ऊपर तो कांग्रेस थी। लेकिन इन्होंने एक नाकाम कोशिश की निर्दलीय चुनाव लड़ने की और वो बुरी तरह हारे। अब वहां पर इन्होंने जो एफिडेविट दायर किया था उसमें इन्होंने बताया था कि मैं शांति नगर का वोटर हूं और मेरे पास यहीं का वोटर आईडी। अपने को वोटर बताया तो यही मान के चलेंगे कि यहाँ का वोटर आईडी है। अब भारत में आप एक से ज्यादा वोटर आईडी तो रख नहीं सकते हैं। आप एक वोट दे सकते हैं और सिर्फ एक ही जगह दे सकते हैं। अगर एक चुनाव है विधानसभा में, आप 2 जगह जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इनकी एफिडेविट के आधार पर जब कोर्ट ने देखा और जो दिलीप कुमार दस्तावेज लाए थे, ये देखा गया कि ये तो भाई तेलंगाना में भी है वोटर लिस्ट में, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में तो है ही है। तो कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेशिया प्राथमिक तौर पर लगता है कि ये मामला जांच के योग्य है और इस पर आगे मामला चल सकता है। अब जब ये हुआ तो अब देखिए ये कब से इतना लंबा समय तो लग ही गया, तो 2026 है। कोर्ट ने इस मामले में इन्हें समन दिया कि आप यहाँ पेश होइए और इस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि मामला आपका है तो आप कोर्ट में सफाई दीजिए। लेकिन नहीं आए। ये लोग तो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी इनसे कर ली, ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते, तानाशाही है, मोदी किसी की नहीं सुनते, इस देश बर्बाद हो रहा है, सब कुछ जो है कुछ लोगों की मर्जी से चल रहा है, ना कोर्ट की सुनी जा रही है, ना किसी की, चुनाव आयोग बिका हुआ है, सब बातें कहते हैं। लेकिन आप देश की संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं? प्रकाश राज कितना सम्मान करते हैं? आप बेंगलुरु की उस अदालत में गए क्यों नहीं? बार बार समन के बावजूद आप नकारते रहे। फिर आखिर में कोर्ट को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करना पड़ा, जो एक बार मार्च में भी जारी किया गया था। तब भी ये शायद वारंट इन तक नहीं पहुंचा, फिर दोबारा जारी किया गया अप्रैल में,
तब इन्होंने घर ही खाली कर दिया था, तो वारंट वापस लौटाया। अब इन्हें वारंट, फिर इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और अब 25 जुलाई को सुनवाई है। अब पुलिस के पास अधिकार आ जाता है इसके बाद कि प्रकाश राज को पकड़ के लाओ और कोर्ट के सामने पेश करो। ऐसा ही नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की चेतावनी दी थी राहुल गांधी के मामले में, जब वो लखनऊ की अदालत में पेश हुए थे। ये लोगों को तो इनके जो बड़े बड़े वकील यही बताते हैं, मामला खींचो, देरी करो, और इसके लिए पहले तो समन पर ना जाओ। अब कोर्ट में आप पेश नहीं होंगे तो कोर्ट में ऐसा तो है नहीं किसी मामले की हर दिन सुनवाई होती है, फिर 10 दिन के बाद डेट मिलेगी, 15 दिन के बाद डेट मिलेगी, कई बार महीने भर बाद डेट मिलती है। तो ऐसे करते करते समन मिलते मिलते ही साल भर, आधा साल तो कम से कम गुजर जाता है, और जब तक अंत नहीं आ जाता तब तक नहीं जाते हैं। राहुल गांधी ने भी यही किया था, समन पर समन मिल रहे थे, जा नहीं रहे थे। तो अंतिम में कोर्ट ने कहा कि अभी आखिरी मौका है, अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा और आपको पुलिस पकड़कर लाएगी। उसके बाद राहुल गांधी ने अपना सरेंडर वहां पर किया था। अब प्रकाश राज के खिलाफ तो जारी हो ही चुका है, अब या तो पुलिस घसीट कर लाएगी या ये खुद आए कोर्ट के सामने, फिर नहीं तो हाई कोर्ट भागेंगे। लेकिन कोर्ट के सामने आपको पेश तो होना पड़ेगा। हाई कोर्ट भी तो ये देखेगा, नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ जारी हुआ है, यानी कि आप कई समन आप छोड़ चुके हैं और नॉन बेलेबल वारंट आप तक पहुंचने ही नहीं पा रहा है। आपको पता है कि कोर्ट आपको बुला रहा है, आपके खिलाफ वहां पर केस चल रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। हाई कोर्ट में अगर ये जाते हैं तो हाई कोर्ट को भी कम से कम ये देखना होगा कि आखिर ये वारंट जारी क्यों हुआ है और प्रकाश राज क्यों जो है किस तरह से बार बार कानून का उल्लंघन कर रहे थे। आपको काम होता है, अगर आप बिजी हैं किसी तारीख पर तो आप ठीक है कोर्ट को बता सकते हैं, लेकिन कितनी बार? इतने अगर बार बार समन जारी हो रहे, जैसे कि पवन खेड़ा पुलिस के समन पर नहीं जा रहे हैं, असम में बुलाया जा रहा है, सुरजेवाला नहीं जा रहे हैं, तो आखिर आपको कभी तो टाइम मिलेगा कि आप यहाँ कोर्ट में आ सके, पुलिस के पास आ सके। तो हाई कोर्ट ये भी देखेगा, और इसमें हाई कोर्ट जाने से पहले हो सकता है कि प्रकाश राज खुद ही कोर्ट में पेश हो जाए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से खारिज हो गई तब तो और फजीहत हो जाएगी। तो ये मामला इनके लिए गंभीर बना हुआ है। हालांकि अभी जांच होना बाकी है कि ये जो 4 वोटर आईडी है वो है क्यों, क्या इन्होंने वोटर आईडी कैंसिल करने के लिए कभी रिक्वेस्ट डाली थी? जैसे कि ऐसे भी मामले होते हैं कि व्यक्ति रिक्वेस्ट डालता है, चुनाव आयोग के पास जो है अनुरोध पड़ा रहता है और वो अपडेट नहीं होता, तो ये भी होता है। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा अनुरोध डाला था कि भाई मैं तो अब आंध्र का, मान लीजिए इन्होंने कभी कर्नाटक का लिया, फिर ये तमिलनाडु का लिया, तो इन्होंने क्या अनुरोध डाला कि अब मेरा वोटर आईडी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए और मैं वहां का वोटर नहीं हूँ। अगर आप फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, हो सकता है इनके पास आंध्र प्रदेश का हो क्योंकि अब 2 राज्य बन गए हैं, तो आप दोनों की वोटर लिस्ट में नजर आ रहे हैं, या क्या वजह है नहीं कहा जा सकता, ये एक अंदाजा भर है। लेकिन आप जब वहां गए तो क्या आपने तमिलनाडु के से हटाया? तो आपने जब राज्य बदले, जब आपने कहीं और अपने को रजिस्टर कराया, तो आपने क्या पुरानी जगह से अनुरोध डाला था? कोर्ट ये भी पूछेगा, इसीलिए इनको बुलाया जा रहा है भाई कि आओ अपनी सफाई दो, वरना तो फिर या तो पुलिस उठा कर लाएगी, नहीं तो फिर एक तरफा फैसला होगा, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर मामला है। अब ये आएंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने कहां कहां पर रिक्वेस्ट डाली थी, नहीं डाली थी, क्यों नहीं डाली थी, ये कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कि चुनाव आयोग से भी इस संबंध में पूछा जाए। लेकिन प्रकाश राज के लिए ये फिलहाल ये मुसीबत खड़ी हो गई है, और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो फेक है। ये नहीं कहा, 2 दिन पहले जब ये खबर आई तो इन्होंने कहा कि ये तो फर्जी खबर उड़ रही है, इसे चलाने वाले अपना मन बहला रहे हैं। लेकिन अब ये खबर जो है चारों तरफ चल चुकी है, बड़े बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं, जो कोर्ट कवर करते हैं, कोर्ट की जो सुनवाई कवर करते हैं, वो तक इस चीज को चला रहे हैं। तो यानी कि अब खबर ये फेक नहीं रही है, आप एक जगह की फेक कह सकते हैं। अगर इतनी जगह ये है तो आप या तो सबको खारिज करें, आपने सिर्फ एक लिखकर, एक सोशल मीडिया पर कुछ लिखकर कह दिया जी ये तो झूठ है, लेकिन उसके बाद तो कोई सफाई नहीं आई है। अब जब ये सब तरफ छप गया है तब आप इसे क्यों नहीं खारिज कर रहे हैं? पहले तो किसी एक जगह डीएनए में छपा था, तब आपने उसे खारिज कर दिया, अब तो अंग्रेजी से लेकर हिंदी में हर जगह छप गया है। तो प्रकाश राज, इसे लगता नहीं है कि ये फेक है, और ये प्रकाश राज के खिलाफ वाकई नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, यहाँ तक कि द हिंदू तक ने छापा है। अब द हिंदू किस तरह का अखबार है सबको पता है, वो इसी विचारधारा वाला है जो प्रकाश राज है, लेकिन उसने भी ये बात छापी है, तो प्रकाश राज के द हिंदू को भी कहेंगे कि फेक न्यूज फैला रहा है। अब ये आगे क्या फैसला लेते हैं तो पता चलेगा।
लेकिन प्रकाश राज एक के बाद एक केस में फंसे हुए हैं। इनके ऊपर एक केस चल रहा है जब इन्होंने भगवान राम का अपमान किया था। ये केरल में थे और इनको तो बड़ी आदत है हिंदू धर्म की, भगवानों की खिल्ली उड़ाने की। अब केरल में जो सुनने वाले थे वो क्या थे, क्या सोच रहे थे, ये तो वही जाने। लेकिन उनके सामने इन्होंने कहा, एक वर्कशॉप में थे, कुछ अच्छी बातें बतानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भगवान राम लक्ष्मण जी को माइग्रेंट वर्कर तक बता दिया कि वो वहां आकर माइग्रेंट वर्कर की तरह थे। और जो रावण से झगड़ा हुआ था वो बगीचे के फल फ्रूट लेने को लेकर हुआ था, कि फल ले रहे थे, कोई उसमें मतलब पूरा वो काय भी कर दिया कि सीता जी का अपहरण किया, उनको उठा कर ले गया रावण। फिर उस कारण किस तरह से भगवान राम ने श्रीलंका तक वो पहुंचे, वहां पर युद्ध लड़ा, नहीं, इसे मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। और इसको बहुत ही ऐसे अंदाज में इसने बताया कि इसे कुछ नहीं समझता रामायण को। और आखिरकार इसके खिलाफ केस हुआ है। अब ये इस मामले में भी फंसे हुए हैं। अब प्रकाश राज अपने आप को नास्तिक बताते हैं कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म में नहीं मानता। ठीक है, किसी धर्म में नहीं मानते, लेकिन आप सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही जहर क्यों उगलते हैं? क्या आप किसी और धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते? कभी तो बोला नहीं, ना इस्लाम के खिलाफ, ना ईसाई के खिलाफ। कुरीतियां पर दिक्कतें, समस्याएं जो इन्हें हिंदू धर्म में दिखती है, क्या उन्हें इस्लाम और ईसाई धर्म में नहीं दिखती है? दुनिया के किसी और धर्म में नहीं दिखती है? लेकिन बोलना सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ है। इनके पिताजी जो है वो हिंदू थे और इनकी माताजी ईसाई थी। अब ये तक कहा जाता है कि इनके ऊपर ईसाई धर्म का प्रभाव है। ये मन से तो ईसाई है, बाहर से दिखावे में खुद को एथिस्ट कहते हैं। और ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है उनके साथ ही है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे, ये प्रकाश राज भी इन्हीं में से है। ये होते तो क्रिश्चियन है, लेकिन खुद को दिखाएंगे कि मैं तो हिंदू हूं और मैं नास्तिक हिंदू हूं, ताकि हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सके और दूसरे भी इनसे प्रेरणा ले कि देखो हिंदू होकर नास्तिक है और ऐसे बोल रहा है, यानी कि हम भी बोल सकते हैं। जबकि इनका जो झुकाव रहता है वो ईसाई धर्म की तरफ रहता है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस के साथ ये अक्सर देखा जाता है। इसमें जोसेफ विजय भी शामिल है, जो अभी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने हैं। वो कहने को तो क्रिश्चियन है, लेकिन नाम अपना जोसेफ विजय जो है खुले तौर पर आता है, ये थलापति विजय के तौर पर चलता है। और वो भी अपनी इस ईसाई पहचान को थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका दिल पूरा उसी तरफ लगता है। और अब भी जो फैसले हो रहे हैं वो इसी तरह के ले रहे हैं। चाहे दीपम जलाने को लेकर है, उसका भी विरोध इन्होंने किया है, तो उनका भी विचार उसी तरह का है। लेकिन फिलहाल अब ये कोर्ट के कानून के जाल में है और इन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, इन्हें सबूत दिखाने पड़ेंगे कि इन्होंने कब रिक्वेस्ट की, नहीं की, अपने वोटर आईडी इन्होंने हटाए कि नहीं हटाए, मत हटाने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग के पास से पहुंचे कि नहीं, ये सब इन्हें बताना पड़ेगा। 2019 में कहां कहां का वोटर आईडी था ये भी बताना पड़ेगा 2019 में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक जगह का बताया है। और अगर इन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया तो फिर ये पूरा संदेह बनता है कि क्या ये अलग अलग जगह पर वोट दे रहे थे, क्योंकि हर राज्य के चुनाव अलग अलग समय पर है, तो क्या जिस राज्य में चुनाव होते थे वहां जाकर वोट दे देते थे? तो ये भी संदेह बनता है। अब ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसका उल्लंघन है। अगर प्रकाश राज इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल की सजा हो सकती है, और इससे पहले अगर ये नहीं आते हैं तो इन्हें पुलिस उठाकर ला सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।